हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में आपको बताया है लास्ट वीडियो में, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बिकॉज उसे देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ऐसे मक्खन की तरह क्वेश्चन समझ में आने वाले, मतलब कोई डाउट रह नहीं जाने वाला, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया आपको सारे ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मस्ट है, जिसमें मैंने 6 कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में बहुत ही डीपली अच्छे से समझाया है। ओके, तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, यानी कोऑर्डिनेटर दिया गया हमें ए बी सी और डी, सॉरी ए सी बी डी, ए सी बी डी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इसमें हमें दिया गया है ए सी इक्वल्स टू ए डी है एंड ए बी बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल ए को। तो हमें शो करना है, शो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला साइन किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ओके, जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या है और क्वेश्चन करने को कह क्या रहा है। गिवन है बच्चों हमें ए सी इक्वल टू में ए डी, उन्होंने देखो इस पर भी ऐसे निशान लगा के दिया है, ये ए सी ए डी के इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। और दूसरी चीज़ हमें गिवन है व्हाट, ए बी बाइसेक्ट करती है लाइन ए बी किसको, एंगल ए को। यानी ये जो ए बी है ना, ये जो एंगल ए यहाँ पे बन रहा है इन्हें बाइसेक्ट करिए, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। मीन्स अगर ये एंगल सपोज हमारा 30 डिग्री है, देन दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम 30 डिग्री, यानी दोनों की जो मेजरमेंट है लेंथ एंगल्स की बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और अब जो हमें करना है, यानी जो हमें टू प्रूफ करना है क्वेश्चन में, वो है बच्चों हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है जिसमें ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, एक तो ये अपर पार्ट वाला ए बी सी एंड ये लोअर पार्ट वाला ए बी डी ट्राइंगल। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसमें कि हमें गिवन है ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये एंगल्स आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स इक्वल ही होंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो 6 कॉन्ग्रुएंसी में से कोई एक कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें लगेगा। वही चीज़ हमने पहचाननी है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। उसके लिए आप फिगर को इतना ज़्यादा घूर घूर के देखिए ना कि फिगर भी डर जाए, वो अपने आप ही बता दे कि हाँ भाई ये वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल मुझ में लगने वाला है। देखिए कैसे करना है। फिगर है, एक ट्राइंगल को आप उठाए, ये वाला ट्राइंगल, जैसे हमने एक ट्राइंगल पिक करा, आप इसे देखिए, ये वाला साइड इक्वल गिवन है। ओके, चलिए साइड हो गई। अब ये एंगल गिवन है, ओके ए हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या होगी बच्चों, देखो जब तुम ये वाला ट्राइंगल बनाते हो या तुम ये वाला ट्राइंगल बनाते हो तो ये ए बी वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना, दोनों में कॉमन है, यानी तीसरी साइड ही होगी। कौन सा रूल लग रहा है? ऑफ कोर्स इसमें ऐसे रूल लगेगा। कौन सा? साइड एंगल साइड रूल लगेगा। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका क्या है वो तो देखो इजीली समझ में आ रहा था। एक साइड है, ये एंगल है, तो तीसरी ये वाली साइड है क्योंकि कॉमन है। ठीक है, अब इसे लिखना कैसे? लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें क्वेश्चन समझ में आ जाता है बट लिखना उन्हें नहीं आता है, तो उसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैथ्स की अपनी अलग लैंग्वेज है, जिसे आप जितना जल्दी सीख लेंगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। जो ट्राइंगल हमने प्रूफ कर रहे हैं उन्हीं ट्राइंगल को, मतलब प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट, उन्हीं ट्राइंगल को लेंगे। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दोनों ट्राइंगल ले ली। अब जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ये कैसे है भाई? ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये एक हो गया साइड। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल की मेजरमेंट सेम है ना, तो
ऊपर वाला ट्रायंगल देखोगे तो ये वाला एंगल कौन सा है, सी ए बी, मीन्स एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये कौन सा है, ये सी ए बी हो गया, तो ये वाला नीचे वाले ट्रायंगल के किसके इक्वल होगा, डी ए बी के, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा, सॉरी एंगल के, एंगल डी ए बी के इक्वल है। ये क्या है, इसमें लिखेंगे ए बी बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, तब ये इक्वल होंगे, अब एक साइड हो गई एक एंगल हो गया, तो ये इसे ठीक से लिख लेते हैं, ये एंगल का कॉन्सेप्ट हमने लिखा है। तीसरी चीज अपने पास है व्हाट, ए बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, ऑफ कोर्स ए बी इक्वल टू ए बी होगा, किससे होगा ए बी इक्वल टू ए बी, बच्चों कॉमन है, ये फिगर में साफ दिख रहा है, कॉमन पार्ट है ये, तो ये साइड हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया, हमारा प्रूफ हो चुका है क्या, ट्रायंगल ए बी सी हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी डी, कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, हो गया हमारा प्रूफ। देखा कितना सिंपल है, आ गया ना अच्छे से समझ में, अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, बाकी कोशिश तो मैंने पूरी की है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट साइड BC एंड BD, कह रहा है अब ये जो साइड बच रही है ना BC और BD, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। बच्चों मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था क्या, एक ट्राइंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स और 3 साइड, जब हम ये जो हमारे 6 कॉन्ग्रुएंसी रूल है उनमें से किसी का भी यूज़ करके 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो क्या होता है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। मीन्स अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, यानी 3 चीज़ें तो हम यूज़ कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, बाकी की जो बची हुई 3 चीज़ें, यानी 3 + 3 6 हो गए ना, तो 3 चीज़ें तो हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज़ कर ली, तो बाकी की बची 3 चीज़ें ना वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। क्लियर, अब हमने 3 चीज़ें यूज़ करी, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, अब बाकी की जो बची 3 चीज़ें मीन्स ये वाला एंगल और ये वाली साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, किससे, बाय CP/CT। तो हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं BC इक्वल होगा किसके, BD के, किससे, बाय CP/CT। तो CP/CT की फुल फॉर्म क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का प्रूफ कंप्लीट होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इफ़ फिर भी आपके पास कोई भी डाउट अराइज हो रहा है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि हाँ डाउट है, मैं ज़रूर से ज़रूर एड्रेस कर दूँगी, और अगर समझ में आ गया है देन प्लीज़ बता दीजिए, जिससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।